ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतं भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त दक्षिणामूर्तये नमः। सातवां स यथा सौम्य वयांसि वासो वृक्षं सम्प्रतिष्ठन्ते एवं हा वै तत्सर्वं पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते। पृथिवी च पृथिवी मात्रा चापश्चापो मात्रा च तेजश्च तेजो मात्रा च वायुश्च वायुमात्रा च आकाशश्च आकाशमात्रा च चक्षुषश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ च आदतव्यं च उपस्थश्च आनन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोधव्यं च अहंकारश्च अहं कर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च। उस मंत्र के साथ में ये मंत्र जाता है, जैसे समस्त पक्षी सायंकाल में अपना दिन भर का व्यवहार निभाया उड़े, सायंकाल अपने पेड़ घोंसले में आकर के दुबक के बैठ जाते हैं। उसी प्रकार से इस शरीर में जितने भी कार्यकरण संघात में जितनी भी अंग अवयव आदि हैं, वो सब के सब उसी आत्मा में जाकर के बैठ जाते हैं।
उसी आत्मा का। अज्ञानी का जितना है वो सब के सब उस चिदाभास रूप आत्मा में जाके बैठ जाते हैं, जीवात्मा में, और तत्ववेत्ता का जाकर के परे आत्मन उसमें जाकर के विराजमान हो जाते। कौन कौन? तो देखो नाम लिया। अब ये अगर वो शुरुआत में प्रकरण ग्रंथ पढ़ा है तो याद हो जाएगा ना। पहले तन्मात्राएं पैदा हुई थी, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। फिर तन्मात्रा में उनसे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां पैदा हुई तन्मात्रा से, और उसके बाद फिर उनका पंचीकरण हुआ था। पांचों महाभूतों के तमोगुण का पंचीकरण हुआ था, जिससे स्थूल 5 महाभूत पैदा हुए। तो स्थूल महाभूत में 5 गुण समाया हुआ है ना। तो उसी बात को देखो। पृथ्वी चा पृथ्वी मात्रा, पृथ्वी यानी स्थूल महाभूत, पृथ्वी स्थूल कहाँ चली गई? अपने सूक्ष्म तन्मात्रा में। अब इसको पूरा में लगा लो। चा आपश्चा, आप माने जल, वो कहाँ गया? जल के तन्मात्रा में। तेजश्चा, तेज की तन्मात्रा में। वायुश्चा, वायु की तन्मात्रा में। आकाश, आकाश की तन। अब इन 5 तन्मात्राओं से 5 ज्ञानेंद्रियां बनी थी। तो चक्षुषश्चा द्रष्टव्यम चा, चक्षु और चक्षु के विषय। अब दोनों इंद्री और इंद्री का विषय, द्रष्टव्य माने विषय, इंद्री और इंद्री का विषय, ये दोनों कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? किससे बने थे? किससे बने थे? अरे भूल गए तुम लोग। अग्नि से, तेज से। क्यों भूल जाते हो? चक्षु किससे बने थे? आकाश के सत्वगुण से श्रोत्र, वायु के सत्वगुण से त्वचा, और तेज के सत्वगुण से। तो भूल क्यों जाते हो फिर? तो अपनी तन्मात्रा में चले गए हो। तो देखो, नेत्र और उनके विषय। अब श्रोत्र, कान और उसके विषय, श्रोत्रव्यम, उस घ्राणचा, घ्रात, नासिका और उसका विषय, हाँ, सुगंध दुर्गंध। रसश्चा रसयितव्यम चा, हाँ, रसश्चा रस माने रसना इंद्री और उसके विषय, खट्टा मीठा। त्वक्चा स्पर्शयितव्यम, त्वचा और उसका विषय स्पर्श। ये सब के सब वहाँ चले गए। 5 ज्ञानेंद्रियां वहाँ जाके अपने विषयों के साथ। अरे चिड़िया अगर गई तो अपना पंख भी समेट लेगी ना। उड़ती है तो पंख से, जब वहाँ घोंसले में जाएगी तो पंख भी समेट लेगी। तो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय ये सब अपने वहाँ पर जाके शांत हो गए। अब कर्मेंद्रियां देख लो। वाकम चा वक्तव्यम चा, वाक और उसका विषय क्या? वाणी, जो बोलना चाहिए। हस्तौचा आदतव्यम, हाथ और उसका विषय जो ग्रहण करते हो। चा उपस्थश्चा आनंदित, जननेन्द्रिय और उसका विषय आनंद। पायुश्चा विसर्जयितव्यम, मल द्वार और उसका विषय त्याग। पादौचा गंतव्यम, पाणी, पाद माने पांव, इसका विषय हो गया गमन करना। 5 कर्मेंद्रियां अपने विषयों के साथ वहीं सिमट के बैठ गई, सबका सब। अब अंतःकरण में 4 थे, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंत। यहीं से आधार लेना 4 अंतःकरण। कौन? मनश्चा मंतव्यम, मन और मन के द्वारा मंतव्य, संकल्प, विकल्प आदि सब वहीं शांत हो गया। बुद्धिश्चा बोधव्यम, बुद्धि और बुद्धि का विषय जितना ज्ञान है वो सब वहाँ जाके समा गया। चा अहंकारश्चा अहम कर्तव्यम, अहंकार और जो कहता है मैं करूँगा, ये सब वहीं पर जाके शांत हो गया। चित्तम चा चेतयितव्यम चा, चित्त और उसका विषय जितना था चेतयिता, क्या? उसका संस्कार, वासनाओं को संग्रहित करना, सब उसी में चाके चला गया। हो गया ना 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। देखो हाँ, सबका। अब ये उपनिषद में आया हुआ है, इसीलिए सब मूलभूत प्रसंग हैं। जैसे कई बार कहा, कहीं बार पढ़ोगे तो कहोगे अंतःकरण में 2 होते हैं, मन और बुद्धि, लेकिन फिर उसका पाठ करेंगे, फिर कहीं कहीं पर 3 ही का नाम आएगा। तो जैसे रामायण में लिख दिया, सुनहु तात मति मन चित, ऐसे। तो आधारभूत आपका होना चाहिए उपनिषद। अंतःकरण में 4 चीजें होती हैं। आगे देखो, हाँ, तेजश्चा विद्योतयितव्यम। अब भीतर, आपके भीतर एक जानने की शक्ति है, सब मिला करके।
तेजस, सब मिला करके भीतर एक ज्ञान की शक्ति है और उसका विषय होता है ज्ञान का विषय। और एक और है जो हमेशा जगता रहता है, प्राणस्य। उसका काम क्या है? पूरे शरीर का धारण करना। ये सब का सब उसी में जाके समा जाता है। समा जाता है माने बैठ जाता है। इसी का भाष्य देख लो। पृथ्वी चा स्थूला पंच गुणा तत्कारणा चा पृथ्वी मात्रा चा गंध तन मात्रा। यहाँ देखो पृथ्वी मंत्र में ना पृथ्वी चा पृथ्वी मात्रा, तो पृथ्वी माने क्या? स्थूल महाभूत। स्थूल महाभूत में पंचीकरण के बाद क्या हुआ? पंच गुणा, पांचों गुण उसमें मिला हुआ, पढ़ाया हुआ है, याद है ना? मिट्टी को बजाओगे तो जो आवाज आई किसकी आई? वो आका, याद है ना? ऐसा कुछ पढ़ाया था ना। उसका जो भार है, उसका जो उसमें रस है, स्वाद है, वो किसका? जल का। तो देखो पंच गुण, पांचों गुण। तत्कारणाचा, जो उस पृथ्वी का कारण था, कौन? पृथ्वी मात्रा, गंध तन मात्रा। तन मात्रा में कहते हैं गंध तन मात्रा, उसमें जाके समा गई। अब इसी बात को आगे पूरा पूरा याद रखना। तथा, तथा माने ऐसे सबको ले लो। तथा चा, तथा आपश्चा, आप माने जल, आप मात्रा चा, आप मात्रा जन मात्रा में चला गया। तेजश्चा, तेजो मात्रा, तेज तेजो मात्रा में चला गया। वायुश्च, वायु मात्रा, वायु वायु तन मात्रा में चली गई। आकाशश्चा, आकाश, आकाश आकाश की तन मात्रा में चली गई। स्थूलानि चा सूक्ष्माणि चा भूतानि तीर्थ, सारा स्थूल और सूक्ष्म दोनों सब उसी में जाकर के बैठ गया। कहाँ पर? जो सबका कारण था, अपने कारण में जाके बैठ गया। तथा, अब इसको चक्षु चा इंद्रियम रूपम चा द्रष्टव्यम चा, चक्षु इंद्री और उसका विषय क्या था? रूप, जो देखने लायक है सब उसमें चला गया। श्रोत्रम चा श्रोत्रव्यम चा, श्रोत्र और उसका विषय सुनने वाला शब्द। घ्राणम चा घ्रात, नासिका उसका विषय सूंघने वाला। रसच्चा रसयितव्यम चा, रसना इंद्री और उसका विषय स्वाद। त्वचा स्पर्शयितव्यम, त्वचा और उसका विषय, सब उसी में जाके बैठ गया, जैसे पक्षी बैठ गया। वाक्चा वक्तव्यम चा, वाणी, अब कर्मेंद्री शुरू हो गई, वाणी और उसका विषय बोलना। हस्तौचा आदातव्यम चा, हाथ और उसका विषय ग्रहण करना। उपस्थश्चा आनंदितव्यम, जन्नेन्द्रिय उसका विषय आनंद। पायुश्चा विसर्जयितव्यम चा, मलद्वार उसका विषय त्याग। पादौचा गंतव्यम चा, पाणी पाद पांव उसका विषय गमन करना, सब उसी में जाके शांत होगा। बुद्धि इंद्रियाणि कर्मेंद्रियाणि, देखो अब याद, बुद्धि इंद्रियाणि कर्मेंद्रियाणि दोनों ले लिया ना। बुद्धि माने ज्ञानेन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां। तदर्थ, तदर्थश्च उक्ताः, देखो बुद्धि इंद्रियां माने ज्ञानेन्द्रियां पांचों, कर्मेंद्रियां माने पांचों कर्में। तदर्थ उनके विषय, उनके विषय चा उक्ता, एक कह दिया गया, एक कह दिया गया। अब आगे मनश्चा पूर्वोक्तम, जैसे पहले कहा मन और मन का विषय संकल्प विकल्प। मंतव्यम चा तद विषय, जो उसका विषय था सब उसी में जाकर। बुद्धिश्चा निश्चयात्मिका, बोधव्यम चा तद विषय, बुद्धि कौन सी होती है? निश्चय करने का काम जो करती है, और उसका विषय क्या होता है? विचार करना, चिंतन करना, जाके समा गया। अहंकारश्चा अभिमान लक्षणम, अंतःकरणम अहम कर्तव्यम चा तद विषय। अहंकार क्या होता है? अभिमान, किसी न किसी अपनी अहम का लेकर के एक अभिमान की वृत्ति, अंतःकरण जो है मैं करूंगा, वो अहम कर्तव्यम, फिर वो कहता है मेरा ये कर्तव्य है, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वो सब उसी में समा गया। चित्तम चा चेतनावत अंतःकरणम, ये चित्त है कौन? जो भीतर चैतन्यता है, अंतःकरण की एक स्थिति है चेतनावत, वो चेतयितव्यम था तद विषयम, उसका जो विषय है क्या? उसका विषय है कि हर चीज को चेताना। अरे हम लोग कहते हैं आग चेताओ, आग प्रसाद, तो चित्त क्या है? अपने भीतर से सभी संस्कार को निकाल करके और दिखाने लगता है। तेजश्चा, यहां से ध्यान, तेजश्चा त्वग इंद्रिय व्यतिरेकेण प्रकाश विशिष्टा या त्वक्तया निर्भास्यो विषयो विद्योतयितव्यम। मंत्र में तेज अलग से लिया है ना? तेज यहां पर कह रहे हैं त्वग इंद्रिय व्यतिरेकेण,
त्वचा इंद्री को मत ले लेना, यहां पर त्वचा इंद्री से अलग करके समझना। प्रकाश विशिष्टा, जो प्रकाशमय है, जो प्रकाशमय है माने जिसमें प्रकाश करने की शक्ति है। त्वक्तया निर्भास्यो, त्वक्तया निर्भास्यो यानी त्वक इंद्री से ही द्वारा जो प्रकाशित होता है। बड़ा आश्चर्यमय है। हाँ सर, त्वक्तया निर्भास्यो विषयो बोधितव्यम, त्वचा से अलग, त्वचा से अलग और त्वचा के द्वारा ही जिसका प्रकाशन होता है उसको नाम दिया है यहां पर तेज। समझ में नहीं आया? त्वचा से अलग और त्वचा से ही प्रकाशित होता है। हाँ। अच्छा चलो, नेत्र इंद्रिय से अलग और नेत्र के द्वारा ही प्रकाशित होने वाले को हम कहते हैं नेत्र इंद्रिय। अभी भी नहीं समझ में आया? अरे इस नेत्र इंद्रिय क्या है? इस शरीर में जो आंख बनी है ये नेत्र इंद्रिय है? हाँ, ये नहीं है, ये नहीं है ना, इसके भीतर कहीं है। हाँ, रेटिना कहीं भीतर है, दिखाई कहाँ से पड़ेगा? इसी के द्वारा। समझ? हाँ, श्रोत्र इंद्रिय से अलग और इसी श्रोत्र इंद्रिय से सुनाई पड़ने वाला, सुनने वाला कौन है? वो श्रोत्र इंद्रिय। हाँ, एक कान किसी का कट जाए तो उसको सुनाई पड़ेगा कि नहीं? सुनाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सुनाई पड़े नहीं, शब्द नहीं सुना, घों घों तो सुनाई पड़ेगा। हाँ, भाएं भाएं तो सुनाई पड़ेगा ये कि नहीं? जैसे वो छतरी लगाते हैं टीवी वाले, ये छतरी है आपकी, है ना? तो मान लो, तो एक कान से अलग भीतर कहीं सुनने का है, आप कहते हो कान का पर्दा। इतना जोर से थप्पड़ मारा कि, है ना, तो सुनने की इंद्रिय अलग है ना। तो अब जैसे ये स्थूल शरीर में जो इंद्रिय का गोलक है, इससे अलग है हमारी इंद्रियां, ठीक है ना? उसी प्रकार से यहां त्वक इंद्रिय से व्यतिरेकेण और त्वक द्वारा ही प्रकाश। नहीं समझ आया? अच्छा, त्वचा का काम है स्पर्श करना, त्वचा का काम हुआ सर्दी गर्मी को महसूस करना, स्पर्श करना ना। पुराने समय में ये जो दुष्ट राजा लोग होते थे, एक दंड देते थे, सजा, इसकी खाल उतरवा लो, जिंदा रहते, जिंदा जिंदा आदमी को चमड़ी निकाला है। एक घटनाएं घटी हैं, जिसका ऊपर का त्वचा निकाल लिया उसको सर्दी गर्मी का एहसास होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ज्यादा होगा, हाँ ज्यादा होगा। तो फिर और नहीं तो सूरदास के पास बैठ के पूछो कैसे पढ़ते हो ब्रेल लिपि को, तो वो पंक्ति पढ़ लो, पंक्ति का अर्थ पढ़ो, इतने बहुत है। तेजस है ना मंत्र में, तेजस मतलब त्वग इंद्रिय व्यतिरेकेण। देखो, त्वचा रूपी इंद्रिय से भीतर अलग, प्रकाश विशिष्टा जिसमें प्रकाश करने की शक्ति है, या त्वक्तया निर्भास्यो विषया और इसी के द्वारा जिसका प्रकाशित होता है, विद्योतैतव्यम, वो भी उसी में जाकर के समा जाता है। ये मंत्र में ना विद्योतैव्यम, विद्योतैव्यम माने त्वचा के द्वारा ही जो विषय प्रकाशित होता है, त्वचा से अलग त्वचा के द्वारा ही जो प्रकाशित होता है उसको कहा गया विद्योतैव्यम, वो भी उसी में माने स्पर्श। प्राणश्च श्रोत्रम यद आचक्षते तेन विधारयितव्यम संग्रंथनीयम सर्वम ही कार्यकरण जातम परार्थेन संगतम नाम रूपात्मकम एतावदेव। प्राणश्च मंत्र में है ना, प्राणश्च, तो कह रहे हैं सूत्रम यद आचक्षते, सूत्रम यद आचक्षते, यहां पर प्राण का अर्थ ले लो सूत्रात्मा, जिसमें सब कुछ ग्रथित है। यत आचक्षते, जिस सूत्रात्मा में सब ग्रथित है, तेन विधारयितव्यम, उसी प्राण शक्ति के द्वारा, उसी सूत्रात्मा के द्वारा सारा जगत धारण होता है। संग्रंथनीयम, संग्रंथनीयम माने जितना कुछ भी है
इकट्ठा हुआ सब उसे। कौन कौन इकट्ठा हुआ? सर्वम ही कार्यकरण जातम, जितना भी कार्यकरण का समूह है, शरीर इंद्री आदि, वो सब का सब हुआ। होता किसके लिए है? परार्थेन, दूसरे। क्यों? संगत है। तो ये जितना नाम रूपात्मक है वो सब जिसके लिए होता है वही है सूत्रात्मा। नहीं समझ में है ना? चलो, हमारा हाथ पांव हमारा किसके लिए काम करता है? अपने लिए ना। हमारे भीतर कोई है ना जिसके लिए सारा हाथ पांव काम करता है? आंख देखती है, कान सुनता है। हम पूछ रहे हैं समष्टि ब्रह्मांड में जितनी आंखें हैं सब किसके लिए देख रही हैं? ब्रह्मांड में जितने पांव हैं सब किसके लिए काम कर रहे हैं? हाँ, वो सब जिसके, हाँ, पूरी भारत सरकार के जितने अधिकारी हैं किसके लिए काम कर रहे हैं? हाँ, कहाँ है भारत सरकार? दिखाओ। सारे अधिकारी किसके लिए काम कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। वो क्या है? वो सूत्रात्मा है, समष्टि। उसी प्रकार से सारे के सारे जिसके लिए, इस बात को समझा रहे हैं। देखो, प्राणश्च सूत्रम, यहां पर सूत्रात्मा को ही आप प्राण समझो। वही यद आचक्षते, जिसको कहा गया तेन विधारयितव्यम, उसी के सारा जगत धारण किया जाता है। संग्रथनीयम, वही सबको पकड़ के जोड़ के रखता है। संग्रथनीयम, जैसे आप धागे से ग्रंथ को जोड़ते हो, जोड़ के रखने वाला है। सर किसको? सर्वम ही कार्यकरण जातम, जितना कुछ भी कार्य करण वाला है वो सब अपने लिए ही होता है, किसी और के लिए होता है। नाम रूपात्मक जैसे यहाँ पर है एतावदेव, इसी प्रकार से यहाँ पर सारा जगत उसी में जाकर के समा जाता है। एष ही दृष्टा स्पर्ष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः सा परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। एष ही, एष ही, यही ही, एष ही, यही ही। एष माने कौन? एष माने कौन? यही ही। जब तक अविद्या कामना कर्म है तब तक वो जीवात्मा। अविद्या कामना कर्म के रहते कौन? जीवात्मा। समझना, चिदाभास। एष ही, एष माने उसका। और जब ये अविद्या कामना कर्म मिट गई तब कौन होगा? वो परमात्मा होगा। हाँ, वही तो एष माने यही ही, उस अवस्था में जो पहुंचा वही ही, जहां पर जाकर के सब लीन हुए थे। कौन? इंद्रियां आदि अपने तन्मात्रा के साथ चले गए थे, विषयों के साथ चले गए थे ना। तो जैसे पक्षी निकलेगा तो कहां से निकलेगा? घोंसले से। निकलने के पहले पंख भी तो खोलेगा, तभी तो उड़ेगा। तो जैसे वहीं पर जाके सो गए थे और वहीं से पक्षी निकल आए, तो वहीं से वही ही अब उपाधि को धारण करके व्यवहार करने लगेगा। क्या? नेत्र की उपाधि लेकर के क्या बना? दृष्टा। ऐसे ही दृष्टा, हमने देखा। ऐसे ही स्पर्शष्टा, हमने इसको स्पर्श किया। ऐसे ही श्रोता, हमने सुना। ऐसे ही घ्राता, हमने इसको सूंघा। ऐसे ही रसयिता, हमने इसका रस लिया। ऐसे ही मनता, ऐसे को हम सब में लगा रहे हैं ना। यही मनता है, मन को धारण, मन की उपाधि से मनता हो गया, बुद्धि की उपाधि से बोधा हो गया, अहंकार की उपाधि से कर्ता हो गया। विज्ञानात्मा पुरुषः, यही विज्ञानात्मा पुरुष वही इंद्रियों की उपाधि से व्यवहार करने लगता है। जब सायं हुआ सब फड़फड़ाया और फिर जाके घोंसले में शांत हो, वही प्रतिष्ठित हो जाता है। सा परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते। सा माने, अब यहां पर जो सा शब्द आएगा कौन? सा माने यहां पर, सा माने तत्ववेत्ता, जिसकी अविद्या नष्ट हो गई, जिसकी अविद्या नष्ट हो गई। इसके पहले था विज्ञानात्मा पुरुष। विज्ञानात्मा माने जीवात्मा, वहां पर था।
लेकिन जिसकी अविद्या नष्ट हो गई, सा परे अक्षरे, वो कहाँ जाके बैठ गया? आत्मनि संप्रतिष्ठते। वो पूछा था ना 5वें प्रश्न में, कहाँ प्रतिष्ठित होता है? तो ज्ञानी वो आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया। भाष्य देखोगे तो स्पष्ट होगा। अतः परम यद आत्म रूपम जल सूर्य कातिवत भोक्तृत्व कर्तृत्वेन इह अनुप्रविष्टम। अतः इसलिए परम यद आत्मरूपम, वह जो परम अपना शुद्ध आत्मा है, वो हुआ क्या? जल सूर्य कादिवत, जैसे पानी में सूर्य आ गया उसी प्रकार से उसके भीतर कर्तृत्व भोक्तृत्व आ गया। भोक्तृत्व कर्तृत्वेन, यानी है वो परमात्मा, लेकिन उपाधि को धारण करके बन गया कौन? जीवात्मा, कर्ता भोक्ता। वही ऐसे प्रविष्ट हुआ है। ऐसे उससे नहीं बना। देखो, उस परमात्मा से ये जीव ऐसे नहीं बना जैसे मिट्टी से घड़ा बने। उत्पत्ति नहीं है। ऐसे नहीं पैदा हुआ है जैसे पिता से पुत्र पैदा हो, ऐसे नहीं पैदा हुआ है। हाँ, सारे बात आ जाएंगे। हाँ, जीव का जन्म नहीं हुआ है। अच्छा, जीव मां के गर्भ में पहले आया कि पिता के स्पर्म में? पिता का जो स्पर्म है वो जिंदा है कि नहीं? जिंदा है, यानी उसमें जीव है। पहले उसमें आया। कहां से आया? गेहूं से आया, चावल से आया, मांस से आया, मछली से आया, कहीं से आया होगा। कहां से आया जीव उसमें? पिता के उस वीर्य में वो जीव कहां से आया? खोजो, विचार करो, कहां से आया? वो खाया था, आज किससे बना? पता कर ले वे कोई तो उसको इनाम दिया जावे। फिर जीव कहां से आया था? वर्षा से अन्न हुआ, अन्न से खाया, शक्ति मिली। जिस स्पर्म का जाकर के निषेचन हुआ, एक से कंसीव किया करोड़ों स्पर्म में से, उसमें जीव कहां से आया था? चलो IVF वाले से पूछा जाए, कहां से आया था? मांस से आया? शाकाहारी अन्न से आया? कहां से आया? असल में जीव की उत्पत्ति तो किसी को भी पता नहीं, किसी को भी पता नहीं, भ्रम है, बस मान लो आप लोग। हाँ, जब माँ के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ, थाली बजाया, लड्डू खिलाओ, यही जन्म है। सब धोखे की टट्टी ये दुनिया, ये झूठे का पसारा है, कुछ भी सत्य नहीं। जितना मानते हो सब झूठ, जो समझते हो सब गलत। एक लाइन में कहूं, जो आज तक आपने समझा है सब झूठ। सब कर परम प्रकाशक जोई, तो समझाने वाला भी और समझने वाला भी दोनों सब झूठ। बस एक है। हाँ, सा परे अक्षर आत्मनि। हाँ, तो ये शुद्ध आत्मा तो यहाँ पर जीव कैसे आया है? तो जीव वैसे आया है जैसे वो कड़ाही में जो जल था उसमें सूर्य आया, दर्पण में जैसे चेहरा आया। देखो, अतः परम यद आत्मरूपम, इसलिए जो परम आत्मा है जल सूर्य कातिवत, जल में सूर्य का प्रतिबिंब जैसे पड़ा वैसे आया है। और फिर क्या बन गया वो? कर्तृत्व भोक्तृत्व यह अनुप्रविष्टम, यहां पर प्रवेश किया है ना। जैसे किसी दिन तलवार चिल्लाने लगे, मैंने मारा, है ना, बस फिर गड़बड़। तलवार नहीं मारा, बल्कि ऐसे ही दृष्टा स्पर्ष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मनता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा विज्ञानम विज्ञायते अनेन इति करणभूतम बुद्ध्यादि। ऐसे ही, यही ही कौन? जहां पर अविद्या कामना कर्म है उस समय वो जीवात्मा ही, चिदाभास ही, वही। अब इंद्रियों की उपाधि को लेकर के, नेत्र की उपाधि लेके दृष्टा,
त्वचा की उपाधि को धारण करके स्पर्शता, कान की उपाधि को लेकर श्रोता, नासिका की उपाधि लेकर ग्राता, जीवा की उपाधि को धारण करके रसयिता, मन की उपाधि से मंदा, बुद्धि से बोधा, अहंकार से कर्ता, विज्ञानात्मा विज्ञानम विज्ञायते, इस प्रकार से जानता है। विज्ञायते अनेन इति, इसी प्रकार से जानता है कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने किया, मैंने विचार किया। विज्ञायते अनेन इति कारण भूतम बुद्धि, अरे कारणों के द्वारा जाना था। इदम तु बीजानाति विज्ञानम कर्तिकारक रूपम तदात्मा तत्स्वभाव विज्ञातृ स्वभाव इत्यर्थः। इदम तु, वहां पर जो मंत्र में है ना विज्ञान आत्मा पुरुषा लिखा है ना, वो विज्ञान आत्मा जो लिखा है उसी का विस्तार करें। इदम तु बीजानाति, यहां पर वो जानता है, विज्ञानम जानता है, किसको जानता है? कर्तिकारक रूपम, कर्ता और कारक रूप को जानता है। तदा, और क्या कहता है? तदात्मा तत्स्वभाव, तब क्या कहता है? मैंने जाना, यही बोलता है ना, तदात्मा हो गया उसके साथ में, और उसी के स्वभाव के साथ में जब तादात्म्य कर लेता है तो कहने लगता है विज्ञातृ स्वभाव, मैं तो जानने वाला हूं। किसको? दृश्य को, रूप को, रस को, शब्द को, सुगंध को, स्वाद को, तुमको, तुम्हारी बात को, सब कौन हो गया? जानने, विज्ञात इत्यर्थ। कौन बन रहा है? वही विज्ञानात्मा, जल में प्रतिबिंबित सूर्य के जैसे जो आप हो वही पुरुषः। हाँ, पुरुषः कार्य करण संघात उक्त उपाधि पूर्णत्वात् पुरुषः साचा जल सूर्य कादि प्रतिबिंबस्य सूर्यादि प्रवेशवत जलादि आधार शोषे परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। पुरुष शब्द है ना, पुरुष बार बार आता है, पुरुष का क्या कह रहे हैं? देखो पुरुष माने क्या, पहले पुरुष की परिभाषा समझो। कार्य करण संघात, जो कार्य करण का संघात है, कार्य माने शरीर, करण माने इंद्रियां, स्थूल और सूक्ष्म, कार्य करण का संघात जो है, जो कहा गया है वह उपाधि, कार्य करण संघात उपाधि, उक्त उपाधि पूर्णत्वात् पुरुषः, इसमें पूरे में जो व्याप्त है उसी का नाम है पुरुष। कार्य करण संघात में जो पूरे में समाया होता है उसी का नाम हुआ। अच्छा, पांव का एक रोमा खींचे तो कौन चिल्लाएगा? अरे मैं चिल्लाऊंगा। अच्छा, सिर का बाल खींचे तो मैं चिल्लाऊंगा। तो मैं पूरे शरीर में व्याप्त हूं। अच्छा चलो, आपके इस शरीर को नहीं कष्ट देते, सुई नहीं चुभाएंगे, आपके पांव और हाथ और सिर में पूरे में सुई नहीं चुभाएंगे, एक कार्य है। आपके ऐसी बात बोलेंगे कि आपका दिल जो है ना, तो किसको चोट पहुंचाई? करण संघात, यही ना, कार्य करण संघात। हाँ, कार्य माने शरीर, करण माने सूक्ष्म शरीर, इंद्रिय मन बुद्धि दोनों हो गए ना, ये सब में। तो अच्छा, आपके मन को चोट पहुंचाई तो कौन चिल्लाया? फिर आप चिल्लाए। सब में जो समाया है उसी का नाम हुआ पुरुष। हाँ हाँ, पुरुष शब्द की परिभाषा है कार्य करण संघात उक्त उपाधि पूर्णत्वात् पुरुषः। हाँ, पूरे में जो समाया है उसी का नाम पुरुष। ये पुरुष कैसा है? इसमें जो समाया है पुरुष कैसा है? साचा, वो पुरुष कैसा है? जल सूर्य कादि प्रतिबिंबस्य, जैसे जल में सूर्य का पड़ा प्रतिबिंब, वैसे है ये। हाँ, वैसे ही है पक्का। हाँ। अच्छा, सूर्याद प्रवेशवत, देखो जैसे वो नाद में सूर्य का प्रवेश हुआ वैसे, जैसे तालाब में सूर्य का प्रवेश हुआ वैसे, मतलब आज ऊपर से सूर्य गिर गया, क्या नीचे प्रतिबिंब बना, वैसे जलादि आधार शोषे। हाँ, बस यही इसी शब्द पर ध्यान देना है। जलादि आधार शोषे। हाँ, तालाब सूख गया
जो जल आधार था सूर्य के प्रतिबिंब पड़ने का, आधार था ना, आधार था, उसी में सूर्य का जल पड़ रहा था ना, तालाब में कि तालाब के पानी में? हाँ, तो आधार कौन बन रहा था, तालाब की तालाब का जल? हाँ, तो वो जो तालाब में सूर्य का प्रतिबिंब आया था, जो जल आधार बना था जिसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा था, वो जल सूख गया जलादि आधारसों से। हाँ, जैसे प्रतिबिंब बना कहां पर, दर्पण में, और दर्पण टूट गया तो क्या हुआ, प्रतिबिंब कहां गया, प्रतिबिंब कहां गया दर्पण के टूटने पर? हाँ, पानी सूख गया तो कहां गया सूर्य का प्रतिबिंब, कहां गया? वैसे जब एक कार्यकरण संघात निपट गया तो वहीं पहुंच गए, परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठन्ते, वहीं पर पहुंच जाता है। अब 2 मंत्र और रह गए, क्या किया जाए? उसका भी तुमको जिसको ज्ञान नहीं हुआ, हाँ, उसका भी कार्यकरण संघात नष्ट हुआ। जिसका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ उसका कार्यकरण संघात अविद्या में, सुषुप्ति अवस्था में अविद्या में लीन होता है। समष्टि जैसे प्रलय में लीन होती है, और वैसे यहाँ पर, वहाँ लीन होगा, वहाँ से निकलेगा, वहीं लीन हुआ और वहीं से कार्यकरण संघात प्रकट होगा। कहाँ पर? उस कारण शरीर में। कारण शरीर कैसा है? अब अनादि अविद्या, तो वहीं पर जाके लीन हुआ और वहीं से निकल रहा है। और जिसको ज्ञान हो गया उसकी तो अविद्या हो गई नष्ट, तो वहाँ लीन वाले लेकर रहा ही नहीं, तो वो जाकर के परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते, वहीं पर असली प्रतिष्ठा हो जाती है। ये बात थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए श्रुति भगवती आगे खुद कहेंगी, इस विषय में एक मंत्र है, तदेश श्लोकः, इस विषय में एक मंत्र बताया जाएगा। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।